नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं पेगासस स्कैंडल के बारे में। ये एलिजिड स्कैम इतना खतरनाक और इतना आउटरेजियस है कि इस लेवल का स्कैम आज से पहले दुनिया में कहीं नहीं देखा गया है। ज्यादातर लोग इसका इंपैक्ट नहीं समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया पर। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अपना फोन बदल लिया जब से उनका नाम इस लिस्ट में आया था। दुनिया भर की कई कंट्रीज में इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी गई है अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा, लेकिन इंडिया में हमारा इंडियन मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे इसे एक इंटरनेशनल साजिश बताकर लोगों को दिखा दिया जाए कि ये कोई बड़ी चीज नहीं हुई है, साइड में रख दो इस खबर को। आइए जानते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है। सबसे पहले इस पेगासस शब्द का मतलब क्या है। यह शब्द आया है दोस्तों ग्रीक माइथोलॉजी से। एक माइथोलॉजिकल क्रीचर, व्हाइट कलर का घोड़ा जिस पर पंख होते थे, इसे पेगासस कहा जाता था। कुछ ऐसा दिखता था। लेकिन आज मॉडर्न जमाने में पेगासस एक स्पाईवेयर है। ये स्पाईवेयर ऐसे खतरनाक सॉफ्टवेयर वायरसेस हैं जो सीक्रेटली आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर के अंदर घुस जाते हैं और आपका डेटा किसी और को दे देते हैं। ये आपका कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, कई बारी आपका वीडियो ले सकते हैं आपके स्मार्टफोन के कैमरे से, या फिर कोई भी और डेटा, आपकी व्हाट्सएप चैट्स हो, आपकी फोटोज हो, वो निकाल कर किसी और को दे सकते हैं। बेसिकली जासूसी करना इन स्पाईवेयर्स का काम होता है। तो अगला सवाल ये कि ये पेगासस जैसे स्पाईवेयर्स आपके फोन के अंदर जाते कैसे हैं। पहले ये होता था कि कोई लिंक भेजी जाती थी आपको एसएमएस या व्हाट्सएप के थ्रू, आप उस लिंक पर क्लिक करते थे, फिर आपका फोन इन्फेक्ट हो सकता था। लेकिन आज के दिन इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव कर ली है कि आपको लिंक पर क्लिक करने तक की जरूरत नहीं, या आपको ऐसा व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे या फिर मिस्ड कॉल करेंगे आपके फोन पर, आप चाहे फोन उठाएं भी ना तब भी ये पेगासस का स्पाईवेयर आपके फोन के अंदर जा सकता है। और इसीलिए ये इतना खतरनाक है, शॉकिंग है। बस इन लोगों को हमारा फोन नंबर पता होना चाहिए और वो काफी है। ये दोनों एप्पल के आईओएस और एंड्रॉयड फोन्स को अटैक कर सकता है, और एक बार ये फोन के अंदर चला गया तो उसके बाद तो ये कुछ भी कर सकता है। आपके व्हाट्सएप चैट्स को पढ़ना, आपके एसएमएस को पढ़ना, आपकी कॉल को रिकॉर्ड करना, ये देखना कि आपने किस किस को कॉल करी है, आपकी फोटोज को एक्सेस करना, आपके जीपीएस को ट्रैक करके आपकी लोकेशन बताना, आपके फोन के कैमरा को सीक्रेटली ऑन कर देना और आपके माइक्रोफोन को ऑन कर देना आपको सीक्रेटली रिकॉर्ड करने के लिए, आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके पासवर्ड्स, ये सब कुछ एक्सेस कर सकता है। इस पेगासस स्पाईवेयर को एक इजरायली कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है एनएसओ। एनएसओ का फुल फॉर्म है ये। बेसिकली इस कंपनी को बनाने वाले 3 फाउंडर्स के नाम। सबसे बड़ा सवाल शायद आपके दिमाग में आएगा कि भाई बनाया क्यों गया ऐसा स्पाईवेयर, क्या जरूरत पड़ी इसे बनाने की। तो एनएसओ क्लेम करता है कि हमने इस पेगासस को बनाया है ताकि सरकारी इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इसका इस्तेमाल कर सकें क्राइम और टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करने में। फॉर एग्जाम्पल, मेक्सिको की गवर्नमेंट ने कहा कि उन्होंने इस पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड एल चापो को पकड़ने में। तो आप सोचोगे कि वाह क्या अच्छा स्पाईवेयर है ये, तो इससे हम दुनिया भर के सारे टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल भिजवा सकते हैं। पूरी दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी स्पाईवेयर की वजह से। ये स्पाईवेयर तो बिल्कुल उस व्हाइट घोड़े की तरह है जो आसमान से आया है दुनिया को साफ करने के लिए सारे टेररिज्म और क्राइम से। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट सुनिए क्या है। एलिजिडली अभी जो लीक हुआ है उसमें एक मैक्सिकन जर्नलिस्ट का भी नाम आया कि मैक्सिकन सरकार ने एलिजिडली एक मैक्सिकन जर्नलिस्ट पर जासूसी करी इसी स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके, और उस मैक्सिकन जर्नलिस्ट ने कुछ करप्शन स्कैम्स एक्सपोज किए थे मैक्सिको में। बाद में इस मैक्सिकन जर्नलिस्ट का मर्डर हो जाता है। इसके अलावा वो केस याद है दोस्तों जहां पर एक वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट जमाल का मर्डर कर दिया गया था एलिजिडली बाय द सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट। उस केस में भी अब सामने आया है कि पेगासस स्पाईवेयर को एक्चुअली में इंस्टॉल किया गया था उस मर्डर के कुछ दिन पहले जर्नलिस्ट की वाइफ के फोन पर। साथ ही साथ एनएसओ का नाम तब भी सामने आया है जब एलिजिडली सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने अमेज़न के चीफ जेफ बेजोस का फोन हैक कर दिया था अपेरेंटली। ये भी रिपोर्ट्स में आ रहा है। अगर हम करंट एक्सपोजे की बात करें दोस्तों तो इसे रिवील किया है एक फ्रांस बेस्ड एनजीओ फॉरबिडन स्टोरीज ने। इन्होंने टेक्निकल सपोर्ट लिया एमनेस्टी इंटरनेशनल की टीम से। इन्होंने 50,000 से ज्यादा फोन नंबर्स की एक लीक्ड लिस्ट रिवील करी है, और इनका कहना है कि ये फोन नंबर्स उन लोगों के फोन नंबर्स हैं जिन पर या तो ऑलरेडी स्पाई किया जा चुका है पेगासस का इस्तेमाल करके, या फिर ये पोटेंशियल टारगेट्स हैं, फ्यूचर में इन्हें स्पाई किया जाना है। 80 से ज्यादा जर्नलिस्ट, 17 अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, 10 अलग अलग देश में जो मौजूद हैं, इन सब ने कोलैबोरेट किया है इस लेटेस्ट एक्सपोजे में। इनमें से कुछ बड़े बड़े नाम है रॉयटर्स, गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, दी ज़ाइट फ्रॉम जर्मनी, ले मोंडे फ्रॉम फ्रांस, हारेट्स फ्रॉम इजराइल, प्रोकेसो फ्रॉम मेक्सिको, डायरेक्ट 36 फ्रॉम हंगरी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस प्रोजेक्ट के पीछे की मेथडोलॉजी को पब्लिकली रिवील किया है सबके सामने। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है इस फील्ड की तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन वैसे इस मेथडोलॉजी को इंडिपेंडेंटली रिव्यू भी किया गया
कनाडा बेस्ड सिटीजन लैब के द्वारा, और उन्होंने पाया कि जो भी तरीका इस्तेमाल किया गया है यहां पर पेगासस इन्फेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए वो बिल्कुल सही तरीका है। फॉरबिडन स्टोरीज और इनके मीडिया पार्टनर्स ने 11 अलग अलग देशों में एनएसओ क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई किया, और कौन से ये देश है मैं आपको लिस्ट दिखाना चाहूंगा। इन देशों के नाम के आगे ब्रैकेट में मैंने इनका डेमोक्रेसी इंडेक्स की रैंक लिख रखी है, इस पर भी ध्यान देना। टोगो, रवांडा, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मेक्सिको, हंगरी और इंडिया। इंडिया की रैंक इन सारे देशों के कंपैरिजन में हाईएस्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स के मामले में। तो ये जो 50,000 फोन नंबर्स की लिस्ट है, इनमें से 1,000 को ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया जा चुका है और इनके फोन्स को फोरेंसिक एग्जामिनेशंस के लिए भेजा गया है। इनमें से सब लोगों ने एग्री नहीं किया, कुछ लोग मान गए कि हमारे फोन को भेज दो फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए, और वहां पे टेस्ट किया जा रहा है कि एक्चुअली में पेगासस का सॉफ्टवेयर इनके फोन में पाया गया है या नहीं पाया गया। वैसे इस पेगासस लेवल की हैकिंग से बचने के लिए एक इंडिविजुअल लेवल पर कुछ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बस एक ही चीज आप कर सकते हो कि जो भी आप फोन नंबर लेते हो अपना, वो अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी को भी मत दीजिए, जो कि किसी के लिए भी प्रैक्टिकली करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आम जिंदगी में जो ज्यादातर आपकी प्राइवेसी पर हमले किए जाते हैं, उससे आप प्रोटेक्टेड रह सकते हो एक वीपीएन का इस्तेमाल करके। वीपीएन आपकी लोकेशन हाइड करने में मदद करता है, और वन ऑफ द बेस्ट वीपीएन एप्स मेरी राय में है नॉर्ड वीपीएन। नॉर्ड वीपीएन के पास 5,400 से ज्यादा सर्वर्स हैं 59 अलग अलग कंट्रीज में। तो इन सारी कंट्रीज में आप अपनी लोकेशन स्पूफ कर सकते हो इंटरनेट पर जाते वक्त। और नॉर्ड वीपीएन अलग अलग डिवाइसेस में भी काम करता है, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो और कंप्यूटर हो। आपको एक अकाउंट लेने की जरूरत है, मल्टीपल डिवाइसेस में चले गए। और नॉर्ड वीपीएन वन ऑफ द ओनली वीपीएन्स है जो चाइना जैसी कंट्रीज में भी काम करता है। और क्योंकि नॉर्ड वीपीएन ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, तो आप लोगों के लिए एक बड़ा डिस्काउंट है। nordvpn.com/ध्रुव पर आप जाएंगे, ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा इनके 2 साल के प्लान पे, प्लस एक एक्स्ट्रा महीना फ्री भी मिलेगा। साथ ही साथ इनकी 30 डे मनी बैक गारंटी भी है। आप यूज करके देखो, पसंद नहीं आया तो 30 दिन के अंदर अंदर आप पैसे वापस भी ले सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर चेकआउट करिए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, नीरव मोदी या विजय माल्या, क्या ऐसे लोगों के नाम है इस लिस्ट में? नहीं है। ये वो लोग हैं जो पोटेंशियली क्रिमिनल्स कंसिडर किए जाते हैं। तो आप सोचोगे कि शायद सरकार ने सॉफ्टवेयर का इन लोगों पर स्पाई करने के लिए इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो नाम है इस लिस्ट में, उनमें से ज्यादातर लोग जर्नलिस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं, लॉयर्स हैं, सरकारी पॉलिटिशियंस हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट तक के जजेस हैं, इनफैक्ट देशों के हेड ऑफ स्टेट्स भी हैं। जैसा मैंने बताया, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन का भी नाम था, तो इसलिए उन्होंने अपना फोन बदल लिया है, क्योंकि पॉसिबली उनके फोन में ये पेगासस स्पाईवेयर पाया गया था। इंडिया की बात करें तो इस लिस्ट में 300 इंडियंस के नाम हैं जिन पर एलिजिडली जासूसी करी गई थी 2017 से लेकर 2019 के बीच में। इस टाइम फ्रेम को याद रखना, यह काफी इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी समझने के लिए। पहला बड़ा नाम है राहुल गांधी और उनके 2 क्लोज एडवाइजर्स का, जो इस टाइम फ्रेम में 2019 की लोकसभा इलेक्शंस के लिए स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे थे। वैसे राहुल गांधी ने ओपनली कह दिया है कि उनके फोन टैप हुए थे और ये सॉफ्टवेयर उनके फोन में था। दूसरा बड़ा नाम है इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर का, जिन्होंने 2018 में कहा था कि 2019 के लिए वो बीजेपी के साथ काम नहीं करेंगे। आज के दिन प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो अपना फोन ऑलरेडी 5 बार चेंज कर चुके थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनके फोन पर स्पाई करने की कोशिश करी जा रही है। अब पूछोगे कैसे पता चलता है ये, तो जेफ बेजोस का एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। जब उनके फोन में देखकर यह पता चला था कि जो डेटा कंज्यूम करने लग रहा है फोन, वो कई गुना ज्यादा डेटा कंज्यूम करने लग गया था। तो ऐसी ही चीजों से शायद प्रशांत किशोर को भी अंदाजा लगा होगा कि उनका फोन अनयूजुअली ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है या बहुत जल्दी बैटरी लाइफ जा रही है बिना किसी रीजन की वजह से। तीसरा बड़ा नाम है अभिषेक बैनर्जी का, जो कि नेफ्यू है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के। अगला बड़ा नाम है फॉर्मर राजस्थान की चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे के पर्सनल सेक्रेटरी का। इसके बाद फॉर्मर वीएचपी के हेड प्रवीण तोगाड़िया, जिन्होंने 2018 में वीएचपी छोड़ दी थी और मोदी सरकार पर काफी एक्यूजिशंस लगाए थे ओपनली पब्लिकली। इसी के साथ साथ हमारे कुछ यूनियन मिनिस्टर्स का भी नाम है, जैसे कि हमारे नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। इन्हें एक्चुअली में 2019 में बीजेपी ने राज्यसभा में इलेक्ट किया था ओडिशा से। पॉलिटिशियन से हटकर अगर हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, आपको याद होगा कुछ साल पहले सीबीआई वर्सेस सीबीआई ड्रामा चला था, तो हमारे फॉर्मर सीबीआई चीफ आलोक वर्मा का भी नाम है इसमें, और सीनियर सीबीआई ऑफिसर राकेश अस्थाना का भी नाम है। हमारे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा का भी नाम है, जिन्होंने 2019 की इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान हिम्मत उठाई थी ये कहने की कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा था इनकी राय में। जर्नलिस्ट की बात करें तो फ्रीलांस जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह का नाम है। अगर आप
आपको याद हो, इन्होंने जय शाह की खबर उठाई थी कि कैसे जय शाह की कंपनी में 16,000 टाइम्स का इंक्रीज आया है प्रॉफिट्स में एक साल के अंदर अंदर। इसके अलावा स्वाति चतुर्वेदी, जिन्होंने एक किताब लिखी थी बीजेपी आईटी सेल के ऊपर। फॉर्मर इंडियन एक्सप्रेस एसोसिएट एडिटर सुशांत सिंह और इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट संदीप, जो राफेल कंट्रोवर्सी को डिटेल में कवर करने लग रहे थे, इनका भी नाम है। एक और इंटरेस्टिंग नाम है द हिंदू की जर्नलिस्ट विजयिता सिंह का, जिन्होंने एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर निकाली थी 2017 में। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में अचानक से एक साल के अंदर अंदर बजट जो है 10 गुना बढ़ गया है। पहले सरकार 33 करोड़ रुपीस एलोकेट करती थी इसको, और अब 333 करोड़ रुपीस एलोकेट करने लग रही है। सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण ने एलिगेशन लगाया है कि ये जो 300 करोड़ रुपए बजट बढ़ा है, सरकार ने इस 300 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीदने में। अगले साल यही बजट 800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। स्पेसिफिक एलिगेशन का जवाब सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। अगर आप नहीं जानते, पेगासस स्पाईवेयर को खरीदने की कॉस्ट काफी महंगी है सरकारों के लिए। अपेरेंटली इसकी कॉस्ट पड़ती है 4 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली फॉर इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर, और 5 करोड़ रुपए अगर आपको 10 फोन्स पर इस स्पाईवेयर को इंस्टॉल करना है तो सिर्फ 10 स्मार्टफोन्स पर जासूसी करने के लिए 5 करोड़ की कॉस्ट आएगी। कुछ और इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट जिनका नाम इस लिस्ट में सामने आया था, इनका नाम मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूं। सबको अगर मैं बोलने बैठ गया तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है इस पर 3 घंटे की। लेकिन एक और नाम है इस लिस्ट में जिसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। ये नाम है एक सुप्रीम कोर्ट की स्टाफ मेंबर का, वही स्टाफ मेंबर जिन्होंने एलिगेशन लगाई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हरासमेंट की। अपेरेंटली इनके कई फैमिली मेंबर्स पोटेंशियल टारगेट्स थे सर्वेलेंस का। तो इमेजिन करके देखिए दोस्तों, एक ऐसा स्पाईवेयर जिसे अपेरेंटली बनाया गया था क्रिमिनल्स और टेररिस्ट पर स्पाई करने के लिए, इसे इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस, इलेक्शन कमिश्नर्स तक पर स्पाई करने के लिए। क्या ऐसा एक डेमोक्रेटिक देश में होना जायज है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी चीजें डिक्टेटरशिप्स में होती हैं। तो क्या रिस्पॉन्स रहा इस बड़े खुलासे के बाद बाकी लोगों का और सरकार का? कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन ने एलेज किया है कि मोदी सरकार ने इस पेगासस का इस्तेमाल किया कर्नाटका के कुछ एमएलएस पर स्पाई करने के लिए और कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए कर्नाटका में। आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव का कहना है वेलकम टू ऑरवेलियन इंडिया। ये रेफरेंस दी जा रही है एक 1984 किताब की, बहुत ही अच्छी किताब है जो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी, सर्वेलेंस स्टेट के ऊपर है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर जाकर पढ़िए इसे। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने क्रोनोलॉजी समझाई है। राफेल डील में फैसला मिलता है, क्लीन चिट मिलती है सरकार को नवंबर 2019 में। अप्रैल में जिस महिला ने रंजन गोगोई के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था, उस महिला का फोन हैक हुआ है। तो रंजन गोगोई को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उनको ब्लैकमेल किया गया है क्या। कैसे अप्रैल 2019 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगते हैं, फिर इनकी जिस औरत ने लगाए होते हैं उनके फोन को टैप किया जाता है और नवंबर 2019 में चीफ जस्टिस क्लीन चिट दे देते हैं राफेल के केस में सरकार को। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का कहना है कि यह देश के इतिहास में पहली बार है कि डेमोक्रेसी के सारे पिलर्स पर स्पाई करने की कोशिश करी गई हो। जुडिशरी, पार्लियामेंटेरियंस, मीडिया, एग्जीक्यूटिव्स, मिनिस्ट्री, सब पर जासूसी करने की कोशिश करी गई है। दैनिक भास्कर अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली इस पेगासस प्रोजेक्ट को लेकर, जो भी यहां पर नए खुलासे हुए हैं उन्हें डिटेल में समझाते हुए। और कुछ ही दिन बाद इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है इस अखबार पर। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस की बात है? ज्यादातर ऑपोजिशन और इंडिपेंडेंट मीडिया की तरफ से एक ही चीज कही जा रही है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस स्कैंडल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सरकार के द्वारा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अल्जेरिया में ऑलरेडी एक प्रोब जारी किया जा चुका है इस पेगासस स्कैंडल को लेकर। फ्रांस में ऑलरेडी एक प्रोब जारी किया जा चुका है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हंगरी में ऑलरेडी ये किया जा चुका है। यहां तक कि इजराइल ने भी एक कमीशन लॉन्च किया है पेगासस स्पाईवेयर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन इंडियन सरकार ने कोई इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं करी है। इंडियन सरकार बिजी है ये कहने में कि एक इंटरनेशनल साजिश चल रही है हमें फंसाने की। मोदी सपोर्टर्स का सोशल मीडिया पर कहना है कि ये सारी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर विकास को रोकने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इनकी टाइमिंग बड़ी ऐसी थी कि इंडिया में पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से एकदम पहले ये एक्सपोजे रिलीज किया गया। मोदी सरकार ताकि काम ना कर पाए इसलिए ये किया गया। लेकिन थोड़ा लॉजिक से सोचकर देखो कि इतने सारे देशों में ये एक्सपोजे हो रहा है, इतने सारे देशों में इन्वेस्टिगेशन चलने लग रही है, लेकिन इन्हें फिर भी लगता है कि ये फॉरेन साजिश है मोदी के खिलाफ ही। नहीं, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन बेवकूफ हैं जो उन्होंने अपना स्मार्टफोन बदल लिया मोदी जी के खिलाफ इस साजिश को लेकर। हमारे आईटी मिनिस्टर ने इसके रिस्पॉन्स में कहा कि अगर किसी का नाम इस लिस्ट में आ रहा है या फोन नंबर लिस्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेटली उन पर जासूसी करी गई है।
ये चीज टेक्निकली सही है, लेकिन ये कोई आंसर नहीं हुआ इन एलिगेशंस का, क्योंकि ये तो एमनेस्टी ने भी कहा है। इन्होंने कहा है कि ये जो लिस्ट है इनमें से कुछ पर जासूसी करी गई है, कुछ पर अटेम्प्ट किया गया है जासूसी करने का, और कुछ पोटेंशियल टारगेट्स हैं जिन पर फ्यूचर में करी जा सकती है। ऐसा नहीं कहा गया कि ये सारे 50,000 नंबर्स पे डेफिनेटली जासूसी करी गई है। एग्जैक्टली इसी पॉइंट को हमारे गोदी मीडिया ने टीवी चैनलों पर घुमाकर प्रेजेंट करने की कोशिश करी, ये दिखाने की कोशिश करी कि कैसे एमनेस्टी ने यहां पर यू टर्न ले लिया है। ये जो स्कैंडल दिखाया जा रहा है, ये स्कैंडल एक्चुअली में वो नहीं है जितना आप सोच रहे हो। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री ने इस पर एक अच्छा आर्टिकल लिखा है कि कैसे यहां पर ट्विस्ट करके फैक्ट्स को प्रेजेंट करने की कोशिश करी जा रही है। ओवरऑल कंक्लूजन बड़ा सिंपल है। अगर मोदी सरकार को लगता है कि उन्होंने यहां पर कोई जासूसी नहीं करी गलत तरीके से, तो क्यों नहीं करवा रहे वो यहां पर इन्वेस्टिगेशन? बाकी देश क्या बेवकूफ हैं जो इन्वेस्टिगेशन करवाने लग रहे हैं इस पेगासस स्कैंडल में? क्या इंडियन सरकार, मोदी सरकार अपने आप को बड़ी स्पेशल समझती है कि बाकी देश करवा ले इन्वेस्टिगेशन, लेकिन हम चाहते हैं इंडियंस हम पर अंधाधुंध विश्वास करते रहे बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के? दूसरी चीज यह है कि यह कोई बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन का इशू नहीं है। अगर आप एक बीजेपी सपोर्टर हो और अंधाधुंध विश्वास कर रहे हो मोदी सरकार पर इस इशू को लेकर, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। यहां पर देश का सवाल है एक्चुअली में, और अगर आप सही में देश की फिक्र करते हो तो आप भी सरकार से डिमांड करोगे इन्वेस्टिगेशन करने की इस स्कैंडल में। बहुत बहुत धन्यवाद।